Hello everyone, welcome back to the course of Engineering Mathematics 2. So this is the lecture number 3 of Unit 1. So in this lecture you will learn how to form a differential equation. So differential equation कैसे फॉर्म करना है वो हम सीखेंगे. तो यहाँ पे कैसे करना है. The basic rule is a differential equation is formed by the elimination of arbitrary constant. ठीक है. तो यहाँ पे एवरेज कांस्टेंट से क्या मतलब है, किस इक्वेशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे. तो उसके लिए हम कर रहे हैं लेट अस कंसीडर ए इक्वेशन. तो यहाँ पे हमने एक इक्वेशन ली है. जो इक्वेशन दी गई है दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स. यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल और सब कांस्टेंट. तो इन सब की हेल्प से इक्वेशन बनाएंगे. उसी इक्वेशन के लिए हमको क्या फाइंड करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है. तो यहाँ पे जो एक्स है, एक्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल and C1, C2, C3 up to Cn they are the arbitrary constant. ओके. तो जब भी कोई एक फंक्शन दिया गया है जो इन सभी का फंक्शन है उससे आपको इक्वेशन मिल जाएगी. उस इक्वेशन में आपको क्या करना है, आपको एलिमिनेट करना है जो भी ये arbitrary constant हैं C1 से लेके Cn. तो उससे जो इक्वेशन बन जाएगी रिमूव करने के बाद उसको ही हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है. अब ये काम करोगे कैसे, इसका प्रोसेस क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले मैं जो हमारी जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का मतलब समझ लेते हैं क्या है. ठीक है. तो इतना तो आपको पता है कि बाई एक्स में कोई इक्वेशन होगी तो वो एक किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट कर सकती है या किसी सर्कल को रिप्रेजेंट कर सकती है या किसी भी जनरल कर्व को रिप्रेजेंट कर सकती है वो इक्वेशन. ठीक है. तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं जो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब है इनकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है. जैसे जैसे वैल्यू चेंज करोगे इनकी वैल्यू अलग अलग आप ले सकते हो, जिससे ये जो इक्वेशन है डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगी. ठीक है. मान लीजिए C1 C2 के एक टाइम पे आपने कोई वैल्यू ली है तो उससे एक इक्वेशन मिल जाएगी, वो एक कर्व को रिप्रेजेंट करेगी. फिर आपने कोई दूसरी वैल्यू ले ली है इन कांस्टेंट की तो इक्वेशन दूसरी बन जाएगी, तो वो दूसरे कर्व को रिप्रेजेंट करेगी. तो यहाँ से हम बोल रहे हैं क्या कि फॉर डिफरेंट पर्टिकुलर वैल्यू, ये अलग अलग वैल्यू लेनी है. एक केस में एक लिया, फिर दूसरे केस में कुछ दूसरी वैल्यू लेनी है. तो फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिस अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स. ठीक है ना. तो मान लीजिए एक बार आपने कुछ वैल्यू ली तो उससे एक इक्वेशन बनेगी, वो एक कर्व को रिप्रेजेंट करेगी. फिर मान लीजिए आपने कुछ डिफरेंट वैल्यू ले ली है, अलग वैल्यू दूसरी ले ली है. ठीक है. उनकी वैल्यू चेंज करके दूसरी वैल्यू ले ली है तो फिर आपको एक दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी जो दूसरे कर्व को रिप्रेजेंट करेगी. तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेके इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगी. तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगी. तो उसको हम बोलेंगे फैमिली ऑफ कर्व्स. अब यहाँ पे जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बोल देते हैं एन पैरामीटर. अगर एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एन पैरामीटर. अगर मान लीजिए दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उसको बोलेंगे टू पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स. तो ये बेसिक मतलब है इस इक्वेशन का. ओके. अब हम देखते हैं कि क्या प्रोसेस है, इस इक्वेशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे ऑब्टेन करेंगे. ठीक है ना. तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो जब भी कोई इक्वेशन आपको दी जाएगी, ठीक है ना, तो उस इक्वेशन को आपको डिफरेंशिएट करना होगा. ठीक है ना. तो कैसे करोगे, क्या स्टेप्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के वो हम देखते हैं. तो स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन सक्सेसिवली n टाइम्स. ठीक है ना. अब यहाँ पे n टाइम्स से क्या मतलब है, ये आपका कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उतनी बार आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है. ठीक है. मान लीजिए आपके पास टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं इक्वेशन में. मान लीजिए C1 एंड C2 है आपके पास. यहाँ पे खाली हम दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले रहे हैं. तो जो इक्वेशन दी गई होगी आपको कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा, आपको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा. ठीक है. अगर थ्री आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिए गए हैं तो इक्वेशन को आपको 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा. ठीक है. तो यहाँ से यही मतलब है कि डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन सक्सेसिवली n टाइम्स. n यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. ठीक है. सेकेंड स्टेप क्या है, एलिमिनेट ऑल द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स फ्रॉम दी n+1 इक्वेशन. ये तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्या करना है, एलिमिनेट करना है आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को. ठीक है. अब आपके पास इक्वेशन कितनी हो गई हैं, एक इक्वेशन तो आपको ये गिवन इक्वेशन है, और अगर n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो यहाँ से n डेरिवेशन वाली इक्वेशन जो है मिल जाएंगी जो आपने डिफरेंशिएट किया हुआ है. ठीक है. तो यहाँ पे जो n+1 इक्वेशन है ये किससे आएंगी, n इक्वेशंस. तो आप जो डिफरेंशिएट कर रहे हो गिवन इक्वेशन को n टाइम्स, तो स्टेप 1 से n इक्वेशन मिल जाएंगी. और ये 1 जो एक इक्वेशन है जो आपको ऑलरेडी गिवन इक्वेशन है स्टार्टिंग में. ठीक है ना. तो इस तरह से आपके पास टोटल n+1 इक्वेशन हो जाएंगी जिसमें से n होंगी डेरिवेटिव वाली और ये 1 होगी गिवन इक्वेशन. टोटल n+1 इक्वेशन को आपको सॉल्व करके जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे C1 से लेके Cn उनको रिमूव करना है, या इन जनरल
n ना होके अगर मैं बोल लूँ यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो आपकी दो डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशन होगी, एक आपकी गिवन इक्वेशन होगी, टोटल तीन इक्वेशन हो जाएंगी। इन तीन इक्वेशन की हेल्प से आपको क्या करना होगा, C1 एंड C2 रिमूव करना होगा, और फिर जो इक्वेशन मिलेगी फाइनल जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा, उसमें सिर्फ क्या होगा, डेरिवेटिव टर्म्स होंगे, y वगैरह होगा, x का फंक्शन वगैरह होगा, उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको आपने ऑब्टेन किया होगा कहाँ से, एक गिवन फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन से, जहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिए गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, कई बार आपको कोई इक्वेशन दी गई है, फैमिली ऑफ कर्व दिया गया है, उसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है टू ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन। कब होगा वो चीज़, समटाइम्स ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन इटसेल्फ, यानी कि जब आप जो पहला स्टेप कर रहे हो और जब इसमें आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे वो ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन ही वैनिश हो जाएं, खत्म हो जाएं, तो आपको फिर इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, पहले से ही वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में गेट एलिमिनेटेड। तो जब भी आप ये पहला स्टेप कर रहे हो, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे वो एलिमिनेट हो जाएं, तो फिर आपको इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो बहुत सिंपल केस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी कभी क्वेश्चन एग्जाम्पल में करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है। आपको जो गिवन इक्वेशन दी गई है उसको डिफरेंशिएट करना है, कितनी टाइम्स डिफरेंशिएट करना है ये डिपेंड करेगा कि उस इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, और जब डिफरेंशिएट कर लोगे तो आपको डेरिवेटिव वाली n इक्वेशन मिल जाएंगी, एक गिवन इक्वेशन होगी, वो n प्लस गिवन इक्वेशन को सॉल्व करके आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना होगा, और जो इक्वेशन मिलेगी वही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है रिक्वायर्ड वाली जो आपको चाहिए। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। पहला एग्जांपल्स हम लेते हैं कि यहाँ पे इक्वेशन दी गई है आपको y इक्वल्स टू C1 e टू दी पावर x प्लस C2 e टू दी पावर माइनस 2x। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके पास टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, एक C1 है और एक C2 है। x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है ना, ये हमने अपनी तरफ से कंसीडर किया है कि y की इक्वेशन x के टर्म में दी गई है, तो हमने x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना है। So this equation is having two arbitrary constant, so we'll differentiate this equation two times, ठीक, with respect to x. So let us differentiate the equation with respect to x. So let us say this is the equation number 1. Now differentiate this equation with respect to x. What you will get? तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा dy over dx is equals to c1 e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू दी पावर x ही होता है। अब यहाँ पे c2 तो आपका कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, e टू दी पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस 2x, और जब माइनस 2x जो ये है इसका डेरिवेटिव लोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा c2 एज इट आ जाएगा। लेट अस से दैट दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. नाउ अगेन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन बिकॉज वी हैव टू eliminate two arbitrary constants, so we have to differentiate this equation two times. So now again differentiate this equation 2, differentiate with respect to x this equation 2, राइट। इक्वेशन 2 को आपको फिर से डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव हो जाएगा y का x के रिस्पेक्ट में, सो विल गेट d2y ओवर dx2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बन जाएगा, c1 तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x ही रहेगा, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको c1 e टू दी पावर x, यहाँ पे ये माइनस 2c2 एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, e टू दी पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, तो कितना हो जाएगा ये e टू दी पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव e टू दी पावर माइनस 2x, और इस माइनस 2x का दोबारा से करोगे तो कितना मिलेगा, माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 और माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस का 4 हो जाएगा, सो प्लस 4c2। लेट अस से दैट दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब हमको क्या करना है, अब हमको ये जो तीन इक्वेशन हमारे पास मिल गई, जैसा कि मैंने बोला था यहाँ पे कि n+1 डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमारे पास टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, तो दो डिफरेंशियल इक्वेशन वाली इक्वेशन मिल गई है, जैसे इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, और एक हमारे पास ये गिवन इक्वेशन है। इन तीन इक्वेशन की हेल्प से आपको ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इनको एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो चलिए अब हमको क्या करना होगा, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या करिएगा, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ डायरेक्टली, तो यहाँ पे देखो c1 खत्म हो जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर सिंपलिसिटी इन कैलकुलेशन वी आर राइटिंग दिस dy ओवर dx इज इक्वल्स टू y डैश। ठीक है, इस y डैश का मतलब स्टार्टिंग के हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं कि अगर डेरिवेटिव को हम y डैश के फॉर्म में
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव को हम क्या लिख सकते हैं, बाई डबल डैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए लिखने वाला काम थोड़ा कम हो जाए क्योंकि बाई डैश तो आपका सेकंड डेरिवेटिव भी होता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह से लिख दे रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे, तो जिससे हमारा ये C1 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, सो दिस विल गिव यू व्हाट, y माइनस y डैश जी इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, अब ये C1 e टू दी पावर x और ये C1 e टू दी पावर x, ये आपका जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, C2 e टू दी पावर माइनस 2x, और जब ये वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 2C2 है और यहाँ पे C2 है, तो कितना मिल जाएगा, 3C2 e टू दी पावर माइनस 2x। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे पहली इक्वेशन ये है और थर्ड इक्वेशन ये है y डबल डैश, तो आपको मिल जाएगा y माइनस y डबल डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी देखो C1 e टू दी पावर x, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, C1 e की पावर x यहाँ से और यहाँ से, और यहाँ पे क्या मिलेगा, C2 e की पावर माइनस 2x है और ये प्लस 4 टाइम्स C2 है। ठीक है ना, तो माइनस करोगे तो ये यहाँ पे 1 है और ये माइनस 4 है, तो कितना बचेगा, माइनस 3 बचेगा। तो माइनस 3 टाइम्स C2 e टू दी पावर माइनस 2x, ये बेसिक कैलकुलेशन आप खुद से भी ट्राई कर लो अपना। तो यहाँ से हमको ये इक्वेशन मिल गई है। अब आप यहाँ पे क्या करो, अब देखो इस इक्वेशन से उठा के 3C2 e टू दी पावर वर माइनस 2x की वैल्यू पुट कर दो, तो इक्वेशन आपकी अब क्या बन जाएगी, यहाँ पे y माइनस y डबल डैश इज इक्वल्स टू माइनस, इसकी हम वैल्यू उठा के पुट कर दे रहे हैं, कितनी है ये, 3C2 e की पावर माइनस 2x की वैल्यू y माइनस y डैश। ओके, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो आप, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा y माइनस y डबल डैश इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स y, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस y डैश। अब सारी टर्म्स को हम राइट हैंड साइड लिए जा रहे हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका, ये देखो y डैश जब इस साइड लाओगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, y डबल डैश प्लस y डैश, और ये जब y राइट हैंड साइड ले जाओगे तो ये माइनस y था, ये जब ऐसे इधर आएगा तो ये भी माइनस y हो जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस 2y, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके नॉर्मल तरीके से लिख लेते हैं, y डबल डैश प्लस y डैश माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, तो दिस इज दी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको अगर dy ओवर dx के फॉर्म में लिखना है तो वो भी लिख सकते हो आप, y डबल डैश का मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है d2y ओवर dx2, प्लस y डैश का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dy ओवर dx माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज दी आंसर, सो दिस इज दी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दी गिवन डिफरेंशियल गिवन इक्वेशन 1, राइट। इस इक्वेशन 1 के लिए ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, और जो गिवन इक्वेशन थी, जो डिफरेंशिएशन वाली 2 इक्वेशन थी, तो इक्वेशन 1 2 3 की हेल्प से हमने जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे C1 एंड C2 उनको हमने एलिमिनेट कर दिया है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इक्वेशन किस टाइप की है, तो यहाँ पे देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, दोनों की ही डिग्री क्या है, 1 है, और यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल इसकी भी डिग्री क्या है, 1 है। तो ये इक्वेशन कैसी है आपकी, दिस इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द गिवन इक्वेशन। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। Let us take an example 2। यहाँ पे हम इक्वेशन कंसीडर करते हैं y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके लिए आपको ऑब्टेन करना है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन कौन से हैं, a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है 3 हैं, यानी कि इस इक्वेशन को आपको 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है ना, और उन इक्वेशन की हेल्प से आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव करने होंगे। चलिए इक्वेशन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले हमको
यहाँ पे हमको मिल जाएगा, एक बार जब बाई का डेरिवेटिव लेंगे तो उसको बाई डैश से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। अभी जब इसका डेरिवेटिव लोगे, ये तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, सो दिस इज 2ax प्लस वी एक्स। वी तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और प्लस सी, सी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखो जब हमने एक बार डिफ्रेंशिएट किया है तो आपका ये सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो रहे हैं जैसा कि मैंने बताया था। चलिए अब इस क्वेश्चन को अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे बाई डैश का डेरिवेटिव लोगे यानी कि सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो जाएगा, और 2a एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और b का डेरिवेटिव क्या होगा, b तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, तो y डबल डैश इक्वल्स टू 2a हो जाएगा। ठीक है, हमने बोला कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इक्वेशन में प्रेजेंट हैं a b c, तो आपको 3 टाइम्स इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होगा। नाउ अगेन वी विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे बाई ट्रिपल डैश मिल जाएगा, और ये 2a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a यहाँ पे। ठीक है, तो इसका भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2a आपका कांस्टेंट हो जाएगा, इसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखो जब हमने 3 टाइम्स डिफरेंशिएट कर लिए हैं तो ये लास्ट इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है, तो यही जो तीसरी इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हम बोलेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम dy ओवर dx के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो बाई ट्रिपल डैश का मतलब d3y ओवर dx3 इज इक्वल्स टू 0। So this is the required differential equation. This is your answer for this equation. इस इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हुई आपकी, ये वाली हुई। तो यहाँ पे हमें 3 टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ा, और अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी है। यहाँ पे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे C, D और A, ये सारे के सारे आपके डिफरेंशिएट करने पर ही एलिमिनेट हो गए। जैसा कि मैंने बोला था कि समटाइम्स during the differentiation itself the arbitrary constants may get eliminated, तो ये इसी केस का एक एग्जाम्पल हो गया है। ठीक है, तो ये तो आपको बेसिक से क्वेश्चंस हो गए हैं कि आपको कोई एक इक्वेशन दे दी जाएगी, वहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट रहेंगे, आपको इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होगा, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उतने नंबर ऑफ टाइम्स, देन आपके पास डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशन और जो गिवन इक्वेशन रहेगी उनकी हेल्प से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को आपको रिमूव करना होगा, और फाइनली आपको एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी जहाँ पे डेरिवेटिव्स होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल y होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होंगे, दैट विल बी योर डिजायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको डायरेक्टली कोई इक्वेशन नहीं दी गई है। ठीक है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बात की थी फैमिली ऑफ कर्व्स की, तो ऐसे आपको कोई एक फैमिली ऑफ कर्व्स की बात करके क्वेश्चन में करेंगे, और फिर आपको इक्वेशन अपने आप से लिखनी पड़ेगी, और फिर इस इक्वेशन जो अपने आप से लिखोगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ दिस फैमिली ऑफ कर्व्स यू हैव टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन का भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्योंकि एक बार आपका सेमेस्टर एग्जाम में AK2 के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग यूनिट रेडियस इन XY प्लेन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स, यानी कि सर्कल की इक्वेशन चाहिए, क्या कंडीशन दी गई है, हैविंग यूनिट रेडियस। ठीक है, इन XY प्लेन, यानी कि इक्वेशन XY के फॉर्म में हो, और बोल रहे हैं यूनिट रेडियस हो। यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं सेंटर कहाँ हो, सेंटर इन्होंने फिक्स नहीं किया है, सेंटर कहीं भी हो सकता है, बस रेडियस फिक्स किया है कितना, यूनिट रेडियस होनी चाहिए, और XY प्लेन किया है, यानी कि इक्वेशन आप x और y के फॉर्म में लिखोगे। इसका क्या मतलब है, फैमिली ऑफ सर्कल्स का मतलब यहाँ पे ये है कि एक आपका यहाँ पे XY प्लेन ले रहे हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे आप सर्कल आप रिप्रेजेंट करो, सर्कल आपका कैसा भी हो सकता है, मान लीजिए हमने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, या आप मान सकते हो कुछ इस टाइप से एक सर्कल ले लिया, इस टाइप से आप डिफरेंट सर्कल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने साइड में डिफरेंट कर दिए हैं, आपको साइड सेम रखना है क्योंकि यूनिट रेडियस का इन्होंने बोला है। ठीक है, तो सर्कल की रेडियस आपकी सेम होनी चाहिए, यूनिट रेडियस। तो ऐसे ऐसे हमने डिफरेंट सर्कल ले लिए जिसकी रेडियस कितनी है, रेडियस है 1, रेडियस है 1। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मान लीजिए सेंटर यहाँ पे, तो रेडियस है 1, तो रेडियस आपकी 1 है, बट सेंटर कहीं भी हो सकता है। तो ऐसे सर्कल की एक जनरल इक्वेशन हम लिखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। तो एक जनरल सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस ए का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुज रेडियस इज आर एंड सेंटर इज ए कॉमा बी। तो यहाँ पे जो ए और बी है ये आर्बिट्रेरी हैं, कुछ भी हो सकता है, सेंटर कहीं भी हो सकता है, जैसा कि हमने इस फिगर में देखा। ठीक है, यहाँ पे सेंटर इसका यहाँ पे है, तो सेंटर कहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि ए बी की पर्टिकुलर वैल्यूज क्या है उस टाइम पे। ठीक है, आर यहाँ पे फिक्स दिया है कितना, यूनिट रेडियस, तो आर की वैल्यू यहाँ पे हम 1 पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन अब आपकी क्या हो जाएगी, जो स्टेटमेंट हमको दिया है उसके अकॉर्डिंग दिस विल रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ सर्किल्स हुज रेडियस इज 1। तो आर इक्वल्स टू 1 पुट करोगे, 1 का स्क्वायर बना जाएगा। तो अब आपकी ये इक्वेशन आ गई है, यानी कि आपको इस इक्वेशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो इतना काम एक्स्ट्रा था यहाँ पे करने के लिए। आप इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं ए एंड बी। अब आपको इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, देन 2 वो वाली इक्वेशन डिफरेंशिएशन वाली और एक ये गिवन इक्वेशन हो जाएगी जो कि आपने खुद से लिखी हुई है। अब इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से आपको ए बी को रिमूव करना है और एक इक्वेशन आपको चाहिए, उसी को हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए अब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे x माइनस ए का होल स्क्वायर जो है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स x माइनस ए, और फिर यहाँ से x माइनस ए का दोबारा डेरिवेटिव लोगे तो कितना आ जाएगा, x का 1 आ जाएगा, a का 0 आ जाएगा। तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, 1 to 1 तो सेम ही देगा फंक्शन। ऐसे ही यहाँ पे y माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2 टाइम्स y माइनस बी। ठीक है, y का डेरिवेटिव क्या होगा, y का डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy ओवर dx, जिसको मैं y डैश लिख दे रहा हूँ फॉर सिंप्लिसिटी, और b का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। देन 1 का डेरिवेटिव कितना होगा इसके रिस्पेक्ट में, 0 होगा। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन आ गई है एक बार डिफरेंशिएट करने का। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे अगर 2 कॉमन लेके 0 में इस साइड भेज दो, 0 के साइड, तो कितना बचेगा, ये इक्वेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएगी, x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर आपकी, जैसे कि इक्वेशन नंबर 1, से दिस इक्वेशन नंबर 2। अब हमको फिर से डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि मैंने बोला 2 बार आपको डिफरेंशिएट करना है, बिकॉज वी आर हैविंग 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स a एंड b। सो डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, देखो x माइनस ए, एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1, a का क्या हो जाएगा 0। देन यहाँ पे आप 2 फंक्शंस हैं, एक बाई माइनस बी है, एक बाई डैश है, तो 2 फंक्शन वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो बाई माइनस डी का बी का डेरिवेटिव कितना होगा, तो बाई का डेरिवेटिव होगा बाई डैश, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स, जिसको मैं बाई डैश लिख देता हूँ। बी का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट है, 0 होगा, और ये सेकंड फंक्शन एज इट इज, तो वाई डैश इंटू वाई डैश। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 का डेरिवेटिव 0। तो ये इक्वेशन आ गई है। थोड़ा सा इक्वेशन को हम और बेटर वे में लिख ले रहे हैं। तो यहाँ से हमको इक्वेशन क्या मिल जाएगी आपकी, ये बाई माइनस बी बाई डैश, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये बाई डबल डैश का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे बाकी सारे टर्म हम इक्वल्स टू के उस साइड ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा, ये जब 1 राइट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस में जाएगा, और ये भी जब राइट हैंड साइड ले जाओगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा। दोनों माइनस टर्म, दोनों ही टर्म से हमने माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। तो ये मिल गए हैं, तो हमको ये 2 इक्वेशंस मिल गई हैं। ठीक है ना, जरा इस इक्वेशन को हम और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, बाई माइनस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, और यहाँ से सेकंड इक्वेशन से भी बाई माइनस बी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना, अब मैं बोलूँ आपके पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन और एक इक्वेशन आपको ये वाली मिल गई है। इन तीनों ही इक्वेशन को सॉल्व करके आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म करने हैं, तो वही मैं अब ट्राई करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से मैं क्या कर ले रहा हूँ, बाई माइनस बी की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, ये आप आगे खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ये तीनों इक्वेशन फाइंड करिए। आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म करने हैं, आपके जैसा मन करे आप उस टाइप से सॉल्व करिए। बस आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटाने हैं को इन 3 इक्वेशन में की हेल्प से। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा बाई माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन वाई डैश। ठीक है,
और हम क्या करेंगे, इस सेकंड इक्वेशन से भी हम निकाल ले रहे हैं एक इक्वेशन किसकी, y माइनस बी की, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन y माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स x माइनस a upon y dash. Let us say that this is the equation number 3 and this is the equation number 4. ये सेकंड इक्वेशन से ही आई है। अब यहाँ पे इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 में देखो दोनों ही y माइनस बी की वैल्यू दे रही हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 ये दोनों टर्म बराबर हो जाएंगे, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, क्योंकि ये दोनों ही किसके बराबर है, y माइनस बी के। तो यहाँ पे मैं ये कंसेप्ट अप्लाई कर दे रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशंस 3 and 4 what you will get, you will get minus times x minus a upon y dash is equals to minus times, from here this term is given 1 plus y dash square over यहाँ पे ये y डबल डैश है, इसको करेक्ट कर लो, ठीक है। तो हमने क्या किया था यहाँ पे, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये x माइनस ए का डेरिवेटिव 1 हो गया था, यहाँ से y माइनस बी एज लिखा था, y डैश का डेरिवेटिव फाइंड करोगे यानी कि 2 टाइम्स डेरिवेटिव हो जाएगा, सही है। देन इस फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव था y डैश और ये सेकंड टर्म एज इट इज आना था, y डैश आ गया है, तो इस तरह से आपकी इक्वेशन ये हो गई है यहाँ पे y डबल डैश, तो यहाँ पे ये y डबल डैश है, ओके, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर ले रहे हैं, ये माइनस माइनस हम कैंसिल कर देंगे और हमारे पास अब बचेगा क्या, जो इक्वेशन बची यहाँ से हम x माइनस ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, सही है ना। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ से हमने y माइनस बी की वैल्यू फाइंड कर ली है जिसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे इस साइड। ऐसे ही हम क्या कर ले रहे हैं, इस 3 और 4 की हेल्प से हम x माइनस ए की भी वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा क्या, y डैश 1 प्लस y डैश स्क्वायर डिवाइड बाई y डबल डैश, ठीक है। और यहाँ से हमको किसकी वैल्यू मिल गई है, x माइनस ए की वैल्यू मिल गई है, तो यहाँ से हमको x माइनस ए की वैल्यू मिल गई है और इक्वेशन 3 से हमको y माइनस बी की वैल्यू मिल गई है। अब इन दोनों ही इक्वेशन को हम किस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारा क्या एलिमिनेट हो जाएगा, a एंड b एलिमिनेट हो जाएगा इक्वेशन से, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ x minus a and y minus b in equation 1, ठीक है। तो चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं, x माइनस ए की यहाँ पर कर देते हैं, उसका स्क्वायर भी करना है, तो यहाँ पे इस टर्म का स्क्वायर करके मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ y डैश स्क्वायर और ये जो टर्म लिखा है 1 प्लस y डैश स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, y डबल डैश का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर कर देना, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इस टर्म का स्क्वायर हो जाएगा फिर से, तो प्लस क्या ही टर्म 1 प्लस y डैश का स्क्वायर, 1 प्लस y डैश का स्क्वायर ये टर्म था, इसका स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में y डबल डैश था, उसका स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या है, इज इक्वल्स टू आपका 1 है, ओके। अब जरा यहाँ पे देखिए, इन दोनों इक्वेशन में हम क्या एलसीएम ले सकते हैं, दोनों जगह y डैश है और ये वाला टर्म भी दोनों जगह कॉमन ही है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 1 प्लस y डैश स्क्वायर इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर डिवाइड बाई y डबल डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पहले वाले टर्म से बचेगा क्या, y डैश स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा, इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये आपका आ गया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे और आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। वो किस तरह से मिलेगी, वो चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये क्या, दिस विल गिव यू व्हाट, जैसे देखो 1 प्लस y डैश स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी सेम टर्म ही लिखा है 1 प्लस y डैश स्क्वायर, यानी कि ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है वही ये वाला टर्म है,
तो ये टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 2 पावर यहाँ पे और 1 पावर आपके यहाँ पे है, तो टोटल 3 पावर हो जाएगी। तो यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर की होल पावर 3 इज इक्वल्स टू, और इस वाई डबल डैश के स्क्वायर को मैं इस 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको इक्वेशन मिल जाएगी वाई डबल डैश का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इसको आप इसको डी वाई ओवर डी एक्स के फॉर्म में लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। तो यहाँ से इक्वेशन क्या मिल जाएगी आपकी, ये 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है डी वाई ओवर डी एक्स, वाई डैश का मतलब क्या है डी वाई ओवर डी एक्स, इसका स्क्वायर कर देना है और इस पूरे टर्म का होल ऑफ क्यूब कर देना है इज इक्वल्स टू, ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे डी टू वाई ओवर डी एक्स टू का होल स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट, सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज योर आंसर। और अगर मैं आपसे पूछूँ इक्वेशन कैसी है, लीनियर है या नहीं है, तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन नॉन लीनियर है। क्यों नॉन लीनियर है, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, इसकी डिग्री 1 नहीं है, डिग्री कितनी होगी 2, और यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है इसकी भी पावर 2, और यहाँ पे जब क्यूब ओपन करोगे तो इसकी भी डिग्री बढ़ के आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी भी डिग्री बढ़ के आ जाएगी कितनी, जब इसका क्यूब अप्लाई करोगे तो 6 पावर आ जाएगी मैक्सिमम। तो यहाँ पे जो आपके डेरिवेटिव टर्म्स हैं इक्वेशन में उसकी डिग्री 1 नहीं है, इसका मतलब ये नॉन लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। तो आप जब भी आगे पढ़ते जा रहे हो तो प्रीवियस वाले कंसेप्ट को भी अप्लाई करते जाइए, जिससे आपके प्रीवियस कंसेप्ट भी रिकॉल होते रहें, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि आपको डायरेक्टली इक्वेशन ना गिवन हो, वहाँ पे कुछ जो कर्व है उसको एक स्टेटमेंट के थ्रू आपको रिप्रेजेंट कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे किया था कि फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग यूनिट रेडियस। तो आपको ये बेसिक्स पता होना चाहिए, तभी आप ये इक्वेशन लिख पाओगे, ठीक है ना। अब चलिए हम, जैसा कि हमने ये क्वेश्चन किया है, जैसे मैंने बोला है आपसे कि ऐसा एक क्वेश्चन AK2 में आ चुका है सेमेस्टर एग्जाम में, बट वहाँ पे वेरी सिंपल सा क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का। तो चलिए हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो 2021-22 में आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम में आया था AK2 के, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन बनानी है किसके लिए, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि ऑरिजिन से पास हो रही है। तो आपको इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन पहले पता होना चाहिए। तो लाइन की इक्वेशन होती है क्या, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ठीक है ना। बट यहाँ पे बोलना है कि ऑरिजिन से पास कराएंगे तो c क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा 0, ठीक है। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है अभी तो इसको आप बेसिक इक्वेशन के लिए हम प्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए x एंड y एक्सेस है, एक्स वाई प्लेन की ही हम बात करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स की बात बोल रहे हैं जो ऑरिजिन से पास हो, तो आपको पता होगा इस टाइप से ऑरिजिन से लाइन पास होनी चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट लाइन 2-3 ले रहे हैं यहाँ पे, ये लाइन भी आपकी ऑरिजिन से पास हो रही है, ठीक है ना, इस तरह से। या मान लीजिए आपकी इस तरह से कोई लाइन है, ठीक है। तो जब भी लाइन ऑरिजिन से पास होती है तो उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ लाइन passing through origin is given by passing through origin is given by, क्या होता है जब ऑरिजिन से इक्वेशन पास करती है उसकी इक्वेशन होती है क्या, एक जनरल इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx, ठीक। जहाँ पे m क्या है, स्लोप है। अब m की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो सकती हैं, हर लाइन अलग वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, तो जैसे जैसे m के डिफरेंट डिफरेंट पर्टिकुलर वैल्यूज दोगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी, तो ये क्या हो जाएगी, एक फैमिली ऑफ लाइंस हो जाएगी। यही मैं बात पीछे आपको बोला था कि फैमिली ऑफ कर्व की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे फैमिली ऑफ लाइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या हो गई यहाँ पे, y इक्वल्स टू mx, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स दी इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अब m यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लोगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। सो m इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हियर, राइट। तो यानी कि यहाँ पे एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इस इक्वेशन को आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करना होगा, फिर आपके पास 2 इक्वेशन हो जाएंगे, एक जो आप डिफरेंशिएट करके निकाल लोगे, एक जो इक्वेशन आपने लिखी है, तो दोनों की हेल्प से आप
जो अर्बिट्रेरी कांस्टेंट है m उसको रिमूव कर दोगे, वही आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं इस इक्वेशन को। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जब y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे मिलेगा dy/dx। यहाँ पे mx लिखा हुआ है, तो m तो अर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो m तो एज इट इज आ जाएगा, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो यहाँ पे इक्वेशन मिल गई dy/dx इज इक्वल्स टू m। तो एक इक्वेशन आपकी ये है, एक इक्वेशन आपकी डेरिवेटिव से आ गई, यानी कि हमारे पास दो इक्वेशन मिल गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आपको m को रिमूव करना है, तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन 1 में m की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है ना। पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू m की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा dy/dx टाइम्स x। थोड़ा इसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये x टाइम्स dy/dx, और ये y को हम जब दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी x टाइम dy/dx माइनस y इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। अब अगर इस इक्वेशन के लिए आपसे पूछे कैसी इक्वेशन है, लीनियर है या नहीं, तो दिस इक्वेशन इज आल्सो लीनियर बिकॉज हियर dy/dx की डिग्री 1 है, y की भी डिग्री 1 है, और ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द गिवन स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसीलिए ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया हुआ था। तो इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं आपके, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। So this is all about how to form the differential equation। So आपको बस यहाँ पे 2 चीज़ें करनी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है, आपको इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है कितने नंबर ऑफ टाइम, जितने अर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, फिर आपको टोटल कितनी इक्वेशन मिल जाएंगी, डिफरेंशिएशन से कुछ इक्वेशन मिलेंगी, एक गिवन इक्वेशन होगी, उन सब को सॉल्व करके आपको अर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव करने हैं। जो आपको फाइनल इक्वेशन मिलेगी अर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव करने के बाद, वही आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो इस तरह से आप डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करोगे फ्रॉम ए गिवन इक्वेशन। सो इफ यू enjoyed this video, then like this video and also share this video with your friends and subscribe our channel। So we will stop this video here। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, थैंक यू।